बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा। सिर्फ कहा जाता है सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन जब कराची की सिचुएशन को हम देखते हैं तो कराची का आधा हिस्सा हमें कचरे के ढेर, तो कभी सीवरेज की लाइन और पानी का जो है मंजर पेश करता है। बहुत ही अफसोस होता है जब मैं ये सूरत हाल देखती हूँ। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, कल ग्रीन लाइन बसेस पे जो है नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था ये। मतलब इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं तो एक अच्छा जब कराची में एक काम हो रहा होता है, उसके बाद जब ये वाली सिचुएशन सामने आती है तो बहुत ही अफसोस होता है देख के। खैर, जो मौजूदा सूरत हाल है कराची की, उस पर जब कराची की आवाम कचरे के ढेर में ज़िंदगी गुजार रही होती है, सीवरेज का पानी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है हवाई दौरा करते हैं और कहते हैं कि सब सेट है। तो ये अगर उनकी नज़र में सेट है तो इससे अच्छा क्या होगा। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डिफरेंट पार्टीज से उनके सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं सरदार माजिद लाशारी साहब, रहनुमा है पीपल्स पार्टी से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सर, शहर का आधा हिस्सा, कराची का तकरीबन आधा हिस्सा जो है सीवरेज के पानी में डूबा है, जिसमें जो है लांडी, कोरंगी, मलिर, बजरटा लाइन समेत तकरीबन ही आधे से ज़्यादा कराची के जो इलाके हैं वो सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। आवाम बहुत परेशान है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, कचरे का भी ढेर आपके सामने। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है अब टीवी पे आके जब बताते हैं कराची उनको बहुत खूबसूरत नज़र आता है, ये कराची जो है बहुत खूबसूरत था। लेकिन अब हम कराची की जब सड़कों पर निकल के विजिट करते हैं, कितने टीवी चैनल्स ने कवरेज दिखा दी है, लेकिन उसके बाद भी मुर्तज़ा वहाब साहब जो है लोगों को मुतमईन जो है कराते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दिया। K21 न्यूज़ चैनल, देखो ये बात आपका मेन इशू सही है, लेकिन हमारे सिंध के जो हालात हैं वफाक के बजट नहीं देने की वजह से, अच्छा। वफाक में जो इस टाइम अगर सिंध को देखा जाए तो चार आना भी उस तरीके से नहीं मिला जो पिछले गवर्नमेंट में, जैसे नवाज शरीफ साहब थे या हम लोग वफाक में थे। अब मुर्तज़ा वहाब साहब जब ये काम करेंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब जब ये काम करेंगे, जब उनको वहाँ से फंड दिया जाए, उसकी असाइनमेंट या उसकी टीम वर्क बिल्कुल तैयार है। लेकिन उस तरीके से वफाक कोशिश नहीं कर रहा। आजकल आपको पता है महंगाई कहाँ चला गया, बेरोजगारी, एक्सट्रीम क्राइम, और इन्हों का खुद का वजीर आला जो है कटक साहब, उन्हों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो गए। फिर ये जो सानिया हुआ लाइन आर्डर का लाहौर में, कितने गरीब कितने मासूम शहीद हो गए, क्योंकि ये वफाक की वजह से सिंध गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं कर सक रहा है। आपको खुद को पता है कि आपको अगर सैलरी नहीं मिले, नहीं सर, 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार होता है, इस चीज़ का आपको इल्म होगा। तो फिर जो है वफाक की इंटरफेरेंस कहाँ पर है इसमें? वफाक की इंटरफेरेंस ये है कि वफाक वाले इधर काम करने नहीं दे रहे, ना किसी फंड के मद में अगर कहीं काम करते हैं तो उन्होंने MP MNA अली मादिल शेख जैसे दिहाड़ी वाले बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये बीच में आ जाते हैं, ये कहना शुरू हो जाते हैं बोकना, उस काम के लिए स्टे लिया जाता है कोर्ट में जाके। अब अगर आपके घर के आगे कोई रोड बनाया जा रहा है तो उधर के मुखालिफ लोग खड़े होकर स्टे ले लेते हैं, तो इसमें मुर्तज़ा वहाब का क्या गलती है? अच्छा, मतलब मुर्तज़ा वहाब जो है वफाक की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ना, काम करने नहीं देना जा रहे। अच्छा, तो इसमें कराची के शहरियों का क्या कसूर है? कराची कराची के शहरियों का तो बिल्कुल कसूर नहीं है। कसूर हमारे वजीर आजम साहब का है और उसकी टीम का है, जो सिंध गवर्नमेंट को पहल करना चाह रहा है। सिंध के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब, इससे पहले जो सिंध में चीज़ें रोड या NICVD, बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप मुझे एक वफाक में दिखा दो जो इन्होंने दावे किए थे 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, उनका एक दावा भी अगर आप देख लो और सिंध गवर्नमेंट में देख लो। हम नहीं कहते कि 100% सिंध गवर्नमेंट ओके है, लेकिन वफाक से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। सर, जो कल वाकया पेश आया ग्रीन लाइन बसेस के ऊपर, जो नामालूम अफराद ने पथराव किया, ये वफाक की तरफ से कराची के लिए तोहफा था?
कराची के अवाम के लिए तोहफा था, और उसके बाद जब इस तरह के जो है तोहफों के साथ सलूक किया जाएगा तो फिर क्या समझा जाए? आप बोल रहे हैं कि सिंध में वफाक जो है बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती है, इस वजह से सिंध के अवाम सिंध के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, सिंध की हमारी सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। जब वफाक अच्छे सूबे लेकर आता है, अच्छा काम उसकी कारकर्दगी नज़र आती है, तो इसके बाद इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? देखो, मेन चीज बनाना नहीं होता है, मेन चीज टीम वर्क होता है। अगर आपकी टीम वर्क अच्छी है, जैसे कि आप लोगों का ये न्यूज़ चैनल है, वो इनका ऑनर तो कहीं भी बैठ के, लेकिन आप जैसे बंदे होंगे या आपकी पूरी टीम होगी तो उसको चलाने जैसा काम कर सकता है। अब वहाँ जो टीम इन्होंने उतारा हुआ है, जो आके देखो, ये ग्रीन लाइन किसने बनाया आपको भी पता है। ग्रीन ये जो बनाने का नवाज शरीफ साहब ने इसके फंड इधर भेजे थे, तो इन्होंने जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट खत्म हो गया तो किसको इन्होंने भेजे थे फंड? फंड सिंध गवर्नमेंट के मध्य में ये बना है, लेकिन इसको फाइनलाइज होने के टाइम में गवर्नमेंट चला गया था, नवाज शरीफ गवर्नमेंट चला गया था, डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद इन्होंने रिबन आके काटा कि ये काम हमने किया है। मतलब आप ये सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को चाहते हैं, वफाक का इसमें कोई अमल दखल नहीं है? आपका कहने का मकसद ये है? वफाक का मकसद ये है कि अगर आपने कोई चीज बनाया है तो उसके लिए टीम भी आपको अच्छी बनानी चाहिए। आपके पास अगर टीम वर्क नहीं है तो कोई भी आप चीज बना लो तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे ना। अगर ये वाकया पेश आ रहे हैं, इन्होंने इब्तिदा किया है, तो कौन सी टीम वर्क उन्होंने अपॉइंट किया है? उनको जाता है ना ये सब। सैलरी कौन दे रहा है उनको? किनको? जो वहाँ ये टीम वर्क चला रहा है, जो ये जो ग्रीन लाइन है, इसमें पूरी बाकायदा टीम वर्क वफाक ने उतारा है। सिंध गवर्नमेंट को तो ना रिबन काटने दिया उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट को तो ना सर मैं यहाँ पे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी आप कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पे मतलब ये मंसूबा कंप्लीट किया है, फिर एक जगह आप कहते हैं कि सिंध वफाक ने जो इनको रिबन भी काटने दिए, जबकि मंसूबा वफाक का था। तो सिंध गवर्नमेंट की इसमें कहाँ से मुदाखलत हो सकती है? सिंध गवर्नमेंट को कैसे वो इसमें, हाँ ठीक है वो साथ में मिलके ज़ाहिर है आप सिंध में एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो सब साथ होते हैं, लेकिन सुबह तो मंसूबा तो इनका था ना। लेकिन ये वाला वाकया टोटल उनको जाता है कि उनकी बैड टीम की वजह से ये कल ये जो वाकया हुआ, ये एक अच्छा सहूलत के लिए हमारे लिए बनाया गया, लोगों के लिए सर सिंध में किसकी जिम्मेदारी है इसके ख्याल रखना? सिंध में तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, मुर्तजा वाब साहब की जिम्मेदारी है, वो बात। तो फिर इस तरह के वाकया कैसे लेकिन वो रोनुमा टीम हुआ? वर्क इनका नहीं है, टीम वर्क जो वहाँ तैनात किया गया। सर उन्होंने आपको तोहफा दिया है, कराची के अवाम के लिए तोहफा था ये, जो वफाक की तरफ से जो है कराची के अवाम को, कराची वालों को तोहफा दिया गया था। तो कैसे जो है वफाक इसका खुद से यहाँ पर ख्याल रख सकते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है ना सिंध में, इस कराची की शहरियों की, कराची की जिम्मेदारी जो है किसकी है ख्याल रखना? कराची की जिम्मेदारी बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी। तो कराची की में जो चीजें होंगी उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, उसका ख्याल रखना। तो फिर कैसे वाकया हो गया? वाकया मैं तो यही समझता हूँ कि इनकी टीम वर्क की वजह से ये वाकया हुआ, कि अगर इनकी टीम वर्क अच्छा होता तो ये ऐसी चीजें सामने नहीं आती। किनकी टीम वर्क की वजह से सर? जिन्होंने ये टीम अपॉइंट किया है, जिन्होंने मतलब उनकी टीम मेंबर्स ने खुद ही पथराव किया, आपके कहने का मकसद ये है? वो तो जगह जगह ये काम अच्छे काम करने नहीं दे रहे ना। इससे पहले भी जो आपने सेवरेज के बारे में बात किया, ड्रेनेज के बारे में बात किया, हमने आपसे क्या कहा कि ये लोग काम करने नहीं देते हैं। देखो ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि ताकि मतलब लोगों का ज़हन महंगाई से हटके किसी और इशू में चला जाए। तो फिर मुर्तजा वहाब साहब जो है क्यों टीवी पे आके मीडिया टॉक करते हैं कि सब बेहतर है, बहुत अच्छा है, फिर क्यों कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है? जब इतनी कोई मजबूरी है, सिंध गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं बोलती है कि हमें वफाक की तरफ से फंड नहीं दिए जा रहे? क्यों नहीं बोलती कि हमें खुल के काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है? 18वीं तरमीम के बाद जहाँ पे मेरी छोटी सी अकल काम करती है, तो आपके लोग, आपका सूबा खुद मुख्तार है। इसी के बारे से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद माजिद साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें सेकंड गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मेंबर स्टार अब्बासी साहब। हम खुश आमदीद कहेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मुझे पता है सुबह सुबह सर्दियों में उठा नहीं चाहता लेकिन आप आ गए, थैंक यू। सर 18वीं तरमीम के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची को
खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है। और काफ़ी सारी शिकायतें हैं सिंध गवर्नमेंट को आपसे, क्यों आप लोगों की इतनी मुदाखलत है 18वीं तरमीम के बाद। मां जैसे आपने जो है अभी जिक्र किया कि जो कल का जो वाक़या रोनुमा हुआ था, ग्रीन लाइन का जो बस के ऊपर पथराव किया गया था नामालूम अफराद की जानिब से, इसका रिपोर्ट भी हुआ है ये केस। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। एक वफाक ने एक अच्छा मंसूबा, अच्छा गिफ्ट जो है कराची के आवाम को, कराची को दिया। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी, मतलब इसकी ख्याल रखना, इसको मेंटेन करना किसकी ज़िम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया नेहा, बहुत आप हमेशा कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कराची के अवाम के लिए, क्योंकि एक अरसा दराज से कराची के अवाम एक बेहतर सफरी सहूलियात से महरूम थी। देखिए, वफाक का काम था इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचा के सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर देना। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना। और मज़े की बात यह है कि जब वहाँ लोगों ने रिपोर्ट किया जाके थाने में, तो पुलिस ने रोजनामचे भी इंदराज करने से मना कर दिया। जी वो लड़के थे शरारती, और वो तो ये इनकी सीरियसनेस है, क्योंकि डेफिनेटली अगर सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से थानों को इंस्ट्रक्शंस ठीक मिले तो वो कैसे इस चीज़ को ना ले। उनको मतलब रोजनामचे में इंदराज के बगैर ही उनको निकाल दिया कि नहीं जी कुछ नहीं है, बस शरारती लड़के थे उन्होंने पथराव कर दिया। शरारती लड़के पथराव इस तरह कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक आपने बात की 18वीं तरमीम की, तो सबसे बड़ा तमाशा जो है ना 18वीं तरमीम का बनाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली 18वीं तरमीम जो दोनों बड़ी जमातों ने मिल के की थी, हम तो उसमें हिस्सा नहीं थे क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन की जमात थे। तो उसमें इन्होंने सूबे के अंदर इख्तियारात लेने के, और असल जो स्पिरिट थी वो ये थी कि आप विफाक से इख्तियारात सूबे में जाए और सूबे से लोकल गवर्नमेंट के पास जाए। इन्होंने विफाक से इख्तियारात तो ले लिए 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन वो डिवल्यूट करके नीचे सूबाई जो लोकल गवर्नमेंट से उन तक नहीं दिए। जो लास्ट टेन्योर आपका देखा आपने, जो भी मेयर कराची पूरे टेन्योर में रोते रहे और वो जो भी होता रहा, अब उन्होंने उस एक्ट के अंदर मजीद तरमीम करके जो रहे से थोड़े बहुत इख्तियारात थे वो भी उनसे ले लिए, और फिर ये 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास तमाम इख्तियारात हैं, विफाक तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक बड़ी मोटी मिसाल दे दूं कि थर में एक फील्ड हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे उस वक्त के वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी साहब आए, तो उनको हैदराबाद से आगे नहीं जाने दिया कि जी आप ये कैसे कर सकते हैं, हेल्थ जो है वो प्रोविजनल मैटर है और आप सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं। तो हेल्थ कार्ड के ऊपर भी हम ये कह रहे हैं कि जब बाकी 3 सूबों में हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है तो हम सिंध में देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी आप सिंध में नहीं दे सकते क्योंकि ये 18वीं तरमीम के तहत प्रोविजनल मैटर है। सिंगल करिकुलम पूरे पाकिस्तान में हमने कर दिया, तकरीबन 3 सूबों में हो चुका है, चौथा सूबा सिंध है। वो कहते नहीं जी तालीम में आप नहीं इंटरफेयर कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको याद होगा कि यहाँ कई प्रोग्राम हमने किए जिसमें कहा गया जी आपने इतना बजट एलोकेट किया कराची के लिए, तो वो क्यों नहीं दिया गया और क्यों वजूहत थी। तो उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि हमने 18वीं तरमीम के तहत नीचे तक इख्तियारात देने, उस वक्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद था तो हम उनको डायरेक्ट थे। तो उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं जी ये हमारे पास आएगा, हम अपनी मर्जी से इनको देंगे। लेकिन स्टार साहब, अभी माजी साहब बता रहे हैं कि अभी भी इख्तियारात नहीं दिए, सॉरी बजट नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लें कराची का आधा हिस्सा सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है। क्या कराची की आवाम का ये मुकद्दर है? मैं यही तो सवाल कर, देखिए ना कराची की आवाम 13 साल से सिंध की गवर्नमेंट 14वां साल इनका है। हमसे तो हर एक जो है कहता है जी 3 साल में आपने क्या तीर मार लिया। तो जो 14 साल से यहाँ बैठे हुए हैं इस सूबे में, उनकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने। अच्छा कौन सा बजट देना है? विफाक सूबे को सिर्फ एनएफसी देता है, एनएफसी हर साल मिलता है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये पीएफसी क्यों नहीं देते, प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड क्यों नहीं देते, क्यों डिवाइड नहीं करते कि सूबे के तमाम अजला को बराबर की उसकी मिले। अब मुझे ये बताएं कि वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है सूबे को भी और फिर विफाक को भी, उसको आप निगलेक्ट करके उसका बजट आप इधर उधर कर देते हैं और फिर विफाक ही सारा कुछ करे। फायर ब्रिगेड्स लाए, विफाक लेके आए, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, इनको सारा बनाए, विफाक बनाए, ग्रीन लाइन मनसूबा विफाक बनाए, और फिर इल्ज़ामात भी विफाक पे। तो ये अवाम को खुद सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो कंटिन्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में इस तरह कहीं भी नहीं हुआ कि 3 टेन्योर मुसलसल गवर्नमेंट के। तो इनको देखिए, किसी भी पार्टी को एक टेन्योर मिलता है कि वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद करे। 5 साल का बहुत टाइम होता है, दूसरे बाद फिर आपको सेकंड मिल गया, फिर तीसरा, और उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस डिलीवरी बिल्कुल जीरो है।
तो फिर तो ये अवाम इनसे पूछने के भाग बजाने में ना। अब अगर ये ब्लेम गेम करके अपने इल्जामात वफाक के ऊपर डाल देंगे तो अवाम तो बाशऊर हैं। आपके चैनल्स के थ्रू बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जिसपे हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता है। आज इनके बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन जमातें, तमाम ऑपोजिशन, ये कह नहीं सिर्फ पीटीआई को एतराज है, सिर्फ पीटीआई को एतराज है, तमाम जो पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर मौजूद है, वो सब एहतजाज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कोई तो रीजन है ना। मतलब ये तो नहीं कि सबको पीपल्स पार्टी से दुश्मनी, इनके एक्ट से प्रॉब्लम है, तो इनको अपने एक्ट्स ठीक करने चाहिए बजाय इसके कि ब्लेम गेम में। ठीक है जी, माजिद साहब, इसरार साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? मैं इसरार साहब को ये कहता हूँ कि 3 साल में एक भी इमरान खान ने जो वादा किया है या उसकी टीम ने जो वादा किया है जो उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। सिंध गवर्नमेंट में जो सीटें लोग जीत गए, फैसल वाडा जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, आरिफ अलवी जैसे जो पाकिस्तान के अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और वो गवर्नर साहब जो हैं इन लोगों के, जो अभी हमारे भी गवर्नर हैं वो, ठीक है, इन लोगों को अपने हल्के में जाने से इस दफ़ा जितनी ये बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, मेरा दोस्त है, भाई है, पीपल्स पार्टी में जितना इन 10 सालों में तकरीबन 13 साल हो गए, जितना इम्प्लीमेंट हर चीज में पीपल्स पार्टी में किया है। NICVD में तो आप गए होगे, जो उसके अच्छे काम है उनको नहीं दिख रहे, बुरे काम तो दिख जाते। क्योंकि एक आगा खान में जाओ या किसी और हॉस्पिटल में जाओ, एक गरीब बंदा, एक किसी की जान बचाना कितना बड़ा सदका जारी है। बिल्कुल है। एक किसी की जान बचाना, ठीक है। उसके बाद बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो पीपल्स पार्टी ने सक्कर, जैकमाबाद, मीरपुर खास और ये कराची में जो ग्राउंड बनाए, इन पीपल्स पार्टी के ये कह रहे हैं कि कौन कौन से काम पीपल्स पार्टी ने किया है वो डिलीवर करें। हम तो अपना डिलीवर कर रहे हैं भाई। आप लोगों ने जो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, ठीक है, और अगर कोई इधर काम करता है तो अली मादिल जैसा दिहाड़ी वाला बंदा जो ज्यादा बोलता है, क्योंकि ओवर टाइम मिलता है ना इन्हों को, ये हो गए, दूसरे 2-4 रखे हुए इन्हों को सिर्फ बोलने के लिए, इनकी कैपेसिटी कुछ नहीं है। इस वाला जो इलेक्शन अभी जो आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कौन सा इलेक्शन? बल्दियाती इलेक्शन? बल्दियाती इलेक्शन भी हो, ये क्लीन स्वीप है, इनको क्वेश्चनर का वोट भी कोई नहीं देगा, वार्ड में ये घुस नहीं सकेगा पीटीआई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आऊंगा, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रख देना, ये घुस नहीं सकेंगे क्योंकि इन्होंने वफाक में डिलीवर नहीं किया है तो सिंध में क्या करेंगे, ठीक है। वफाक में डिलीवर नहीं किया, इधर हमारी अपोजिशन पार्टी कौन है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो हमारे अगले 10 आवर में जो हमारे अपोजिशन था, अब वो भाई वाले, ठीक है, इन्हों के MP MNA, इन्हों के जो नुमाइंदे हैं जो जीत के आए हैं सीट में, उन्होंने क्या डिलीवर किया? मुझे आप एक चीज बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आवाम की जान बचाना ये सदका जारिया, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सदका जारिया, लेकिन जो गंदा पानी पीने से आवाम जो है बीमार हो रही है, नमूनिया जैसी शिकायत, काफ़ी और मसले मसाइल, स्किन डिजीज हो जाती हैं, आवाम टूटी फूटी सड़कों पे चले, कितने हादसात हो जाते हैं, कितने लोग जो है मतलब मेन होल में गिर के, मतलब गटरों के जो ऊपर कैप्स तक तो उस पर लगे हुए नहीं है, उसमें छोटे छोटे बच्चे गिर के मर जाते हैं, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आवाम जो है अभी कचरे के ढेर से बीमार हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? उससे जो कई जो लोग मर रहे हैं वो किसके सर गुरा जाएगा? मुझे बताएं। बिल्कुल आप 100% सही कर रहे हैं, लेकिन मैडम जो मुर्तजा वाब सुबह शाम रोडों का इब्तिदा कर रहा है, अभी आपने कहा कि वफाक काम नहीं करने दे रहे, अब कैसे इफ्तिताह कर रहे हैं और कौन सी सड़क कर रहे हैं? मुझे ये भी बता दें, कौन सा रोड का इफ्तिताह हो रहा है? उसमें उसके लोकेशन भेज सकता हूं, और सुबह शाम इफ्तिताह हो रहे हैं, इफ्तिताह कर रहा है, वो चीज आपको नहीं देख रहा है। लियारी में जो अभी ग्राउंड का इफ्तिताह किया, जो नया ये जो क्या लियारी नदी जो इन्होंने वहां फंड दिया है, तो वहां ग्राउंड का स्पोर्ट्स का इब्तिदा किया, लोगों को मंशियात से बचाने के लिए, गलत फेल से बचाने के लिए, बच्चों के लिए। देखो इज्तिमाई काम का सोचो ना। अब आप कहें कि इनके हल्के में जो MPA जीता है वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको फंड मिला है, वो करे, वहां तो मुर्तजा वाब की या CM सिंध की तो जिम्मेदारी नहीं है। सर कैसे नहीं है? सर कैसे नहीं ये है? देखिए मेरे भाई को थोड़ा सा मैं बता दूं, कराची है वो, कैसे एक सेकंड, मैं एक बड़े मजे की बात बता दूं। ये बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, मेरा भाई है, सब कुछ है, लेकिन इनको बहुत सी चीजों के फैक्ट्स का नहीं पता। देखें,
जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनको तो एक कमेटी का मेंबर तक नहीं बनाया गया। ये जो लॉ है वो ये 18वीं तरमीम के अंदर ये भी है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऑपोजिशन को देनी है। ठीक है, पिछले अदवार में आपने देखा चौधरी निसार भी रहे, खुर्शीद शाह भी रहे, इस दफा हमने भी विफाक में इनको दिया हुआ। फिर इनके सारी कमेटियां, इवन बिलावल जरदारी साहब जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के हेड है। सिंध असेंबली में इन्होंने किसी एक कमेटी की चेयरमैनशिप तो छोड़ दें जी, मेंबर तक ऑपोजिशन क्या रखा, ना पीपल्स ना पीटीआई ना जीडीए ना एमकेएम, किसी एक को मेंबर तक नहीं बनाया। ये जमहूरियत की बात करते हैं। फिर दूसरी बात ये फरमा रहे हैं कि जी क्लीन स्वीप, भुट्टो साहब ने फरमाया था कि जिस दिन पीपल्स पार्टी लियारी और लाड़काना से हारी वो खत्म हो जाएगी। लियारी से तो ये हार चुके हैं, अब लाड़काना में भी बची कुची जो इनकी पोजीशन है। आपने 2 दिन पहले लाड़काना में हमारा प्रोग्राम देखा, जिस तरह के लाड़काना के अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट यह होता है कि अवाम उसके खिलाफ क्या रिएक्शन देती है। इन्होंने कराची के साथ जो कुछ किया वो कराची इनको रिफ्लेक्ट करेगा। ये चाहे जिस तरह का मर्जी फिक्स्ड इलेक्शन कराने की कोशिश कर लें, बल्दियात का उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कर लें, हल्का बंदियां, देखें मैं आपके प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूं कि कराची का मसला ना सूबाई हुकूमत हल कर सकती है ना वफाकी हुकूमत, एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट हल कर सकती है। अगर आप उस लोकल गवर्नमेंट को हाथ पैर बांध के, चाहे वो वफाक हो या सूबा हो, आप उसको बिठा देंगे, कोई डिलीवरी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप देखिए, इंटरनेशनल लॉज क्या है कि जो रेवेन्यू कमाने वाला है उसके ऊपर आप उसका 40% तो खर्च करें, यहाँ 10% नहीं खर्च हो रहा उसके ऊपर। तो उस शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती क्यों जा रही है? मेरा भाई फरमा रहा है रोडों का दिन रात इफ्तिताह हो रहा है, तो जो जिन खड्डों से हम चल के आ रहे हैं वहां रोडें क्यों नहीं बन रही? जो टूटी फूटी सड़कें हैं जहां पर सीवरेज का निजाम है। फिर ये एनआईवीसीडी की बात की तो एनआईवीसीडी में सिंध गवर्नमेंट का इतना नहीं है जितना प्राइवेट लोगों का। आप एनआईवीसीडी मेरे साथ कैमरा लेके चले, जितने जो मुखैर हजरात ने वार्ड्स लिए हैं उनकी हालत जो सूबे की हुकूमत से बेहतर है। तो सिर्फ एनआईवीसीडी पे क्यों ये बात करते हैं? एनआईवीसीडी इसलिए क्यों वफाक ने एक इदारा बना के दिया 18वीं तरमीम ने, के बाद उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद जो मुखैर हजरात ने वार्ड्स लिए हुए थे, जिन्होंने उसके ऊपर बेहतरीन मशीनरी भी लगा दी, उसकी सहूलियात भी बेहतर कर दी, उसके एक रेड, ये क्यों नहीं लियारी जनरल हॉस्पिटल की बात करते? ये क्यों नहीं सोबराज हॉस्पिटल की बात करते? ये क्यों कच्ची मेमन हॉस्पिटल की बात क्यों? कि इनको पता है कि इनके पास कुछ भी नहीं। आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में इनके एक पीपल्स पैरामेडिकल के साथी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे भी ये कहा था कि आप फरमा रहे हैं कि आपने डॉक्टर्स को जो है उनके अंडर कर दिया है सूबाई गवर्नमेंट के, तो इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है डिलीवर नहीं कर रही थी। मैंने कहा तो उस लिहाज से तो फिर आप तो बिल्कुल ही डिलीवर नहीं कर रहे, तो आपका किसके हवाले किया? तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मुर्तजा वहाब बहुत, देखिए जब मुर्तजा वहाब आए थे तो मैंने सबसे पहले उनको वेलकम किया था एज अ पॉलिटिकल वर्कर। मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी शख्स को उसके आते ही तनकीद का निशाना बनाना ठीक नहीं है। लेट देम डू द वर्क, उसके अमल से पता चलेगा कि वो कितना सीरियस है। मुर्तजा वहाब बेचारा, मैं उसको बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि शायद वो विलिंग भी हो, डायनेमिक है, एजुकेटेड है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अंडर द सीएम ऑफ द प्रोविंस जब सीएम डिलीवर नहीं करा तो बेचारा एडमिनिस्ट्रेटर क्या डिलीवर करेगा? तो जो मुर्तजा वहाब को जो बजट देना है या फंड्स देने वो सीएम सिंध ने देने, विफाक ने नहीं देने। लेट द क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये चीज? अभी मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी इजाजत है, जब भी तो मैंने आपसे पूछा क्लियर हो गई आपकी चीज। पहले ये गलत फहमी दूर कर दूं, इंशाल्लाह ताला लियारी कल भी पीपल्स पार्टी का था, लियारी आज भी पीपल्स पार्टी का है। ये आपको ऊपर से कोई दुआ कबूल हो गया, इस दफा आपको गिफ्ट मिल गया जो आप सीटें जीत गए। तो लियारी के अवाम ने कैसे जो है पीपल्स पार्टी के लोगों को रिजेक्ट किया, मुझे बताएं। देखो बिलावल भुट्टो खुद वहाँ पे से जो है उनको शिकस्त हुई है बुरी तरह और तीसरे नंबर पे थे, सेकंड भी नहीं थे, ये भी ध्यान में रखिए। देखो वहाँ से शकूर शाह जीते, वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। इख्तलाफात होते, दो बहन भाई में भी इख्तलाफात होते, लेकिन अभी सब अच्छे का रिपोर्ट है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दूसरी बात, लियारी जनरल हॉस्पिटल पे शायद आप तो यहाँ से बात करते हो, आप गए नहीं हो, कभी आप इनके साथ चले जाएं कि लियारी जनरल हॉस्पिटल पे मेरे ख्याल में रुस्तम बलोच साहब है, उसकी जो खिदमात है उधर, वो जो वहाँ काम कर रहा है, और वहाँ की पूरी जो टीम वर्क है, बिलावल भुट्टो जरदारी बीबी आसपा खुद लुक आफ्टर करते हैं लियारी को। अभी इससे पहले भी लियारी को 3 अरब रुपए, हम तो हार गए ना, हम जीते नहीं है ना वहां से, बकौल इनों के, तो हमने बकौल इनके नहीं, मतलब सबको पता है रिजल्ट क्या था, सामने था। 3 अरब रुपए लियारी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दिया है।
वहाँ के रास्ते, वहाँ के गलियां, शकूर शाह तो काम नहीं कर रहा है, वहाँ हमारा जो एमपी है हार गया है, जो बिलावल साहब जो थे, क्योंकि वहाँ से दूसरी जो जावेद नागौरी साहब है, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का वहाँ से नुमाइंदा जीता है, तो टीएलपी का जीता है, टीएलपी का, आपको यही नहीं पता लियारी में बैठे हो, तो आपको यही नहीं दूसरी बात, वहाँ के लोगों का जो मौकफ है, पीटीआई का बंदा वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम करके तो दिखा दे, पीटीआई का छोटा सा प्रोग्राम, तो वोट कैसे मिल गया उन्हें? वोट तो बस दुआ के जरिए से मिल गए इन्हों को, ये गवर्नमेंट तो गिफ्ट मिल गई इन्हों को, वरना ये तो तोबा। आप ये कल जो खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है, उसने तो असेंबली में इमरान खान को झाड़ दिया था, हमारे वजीर आजम साहब को, उन्होंने तो वहां उसको शटअप कॉल दे दिया था कि भाई इस तरीके से हम नहीं करेंगे। जो अभी असेंबली लगा था 4-5-6 दिन पहले, इन्हों के इस दफा 10 साल से गवर्नमेंट है इन्हों का खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, जो वहां पहले एनपी करता था, मुख्तलिफ जमातें करते रहे। अब पेशावर में मैं खुद जलसे में गया था पीपल्स पार्टी का, पेशावर बिल्कुल क्लीन स्वीप है। अभी वहाँ के बल्दियाती रिजल्ट आपको देखें आपने कि वहाँ बल्दियाती क्या सिस्टम हुआ, ये फिलहाल अपना घर नहीं क्या संभाल सकते। सिस्टम हुआ है? मैं सिस्टम जानना चाहूंगी, क्या सिस्टम हुआ? सिस्टम आपको भी तोहफा दिया गया था क्या? नहीं, देखो तो फिर देखो मेरी बात नहीं समझ रहे। वहाँ आजाद जो लोग थे, जो इन्हों के पीटीआई के साथ थे पहले, फिर उन्होंने आजाद खड़े हुए, उन्होंने वोट उठाया, भारी तादाद में वोट उठाया, पीपल्स पार्टी ने भी उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा उधर वोट जेवीयू आई है, उसने वोट उठाया, ठीक है, उन्होंने वहाँ सिस्टम भी अच्छा था। ठीक है इसरार साहब, ठीक है इसरार साहब। देखिए मुझे तो हैरत होती है मेरे भाई की नॉलेज पे कि माशाल्लाह ये नेटवर्क पे बात, असेंबली के इजलास में वजीर और ना वो वजीर आला है, वो इस वक्त वजीर दिफा ही परवेज खटक वाले वाक़े की बात कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि सिगरेट पीने गया और मीडिया, तो ये तो इनकी नॉलेज है कि वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने असेंबली में शटअप कॉल दे दी। ना वो असेंबली का सेशन था मेरे भाई, वो एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, और उसमें उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार किया। हमारे यहाँ बादशाहत नहीं है कि जो जरदारी साहब ने कह दिया या मियाँ साहब ने कह दिया उसके ऊपर मनोवन, हर एक अपनी राय रखता है और उस राय के ऊपर डिबेट होती है। ये बारहा आपके सामने ये चीज़ें आई होगी, और ये जमहूरियत का हुस्न है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये होना चाहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज़ की, तो लोकल बॉडीज़ का सबसे बेस्ट सिस्टम इस वक्त केपी और फिर पंजाब में अभी जो हमने लाया है, हमने तो इनको गिफ्ट किया है वो सिस्टम कि आप इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी बेहतरी हो। जहाँ तक ये लियारी की बात करें तो आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, जितनी रोडें बनाई हैं लियारी में वो सब शकूर शाह ने बनाई हैं विफाक के बजट से, जो एमएनए को फंड मिला है। और अगर ये मेरा भाई फरमाता है कि लियारी को 3 अरब दिया है, तो मेरे भाई आपने अपनी जेब से नहीं दिया, वो सिंध गवर्नमेंट का बजट था जो अवाम के टैक्स की कलेक्शन से था, और वो लियारी का हक था। आप सूबाई असेंबली के मेंबरान को कमेटीज तक नहीं दे रहे, उनको फंड नहीं दे रहे। हमने तो नेशनल असेंबली के हर मेंबर को, चाहे वो अपोजिशन से क्यों ना हो, उसको फंड भी दिया, उसको कमेटी के मेंबरान भी बनाया और चेयरमैनशिप भी दिए। तो आप जरा जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत पर अमल दरामद करना भी तो सीखिए। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ मीडिया पे बैठ के आप लोगों को मिसगाइड कर दे कि जी ये हो गया वो हो गया। आपको इस वक्त मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, जो इनकी सिंध की पोजीशन है, वो कराची को तो खैर हमेशा से कराची ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह सिंध से भी इनका वाइप आउट होगा, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहे। अब डिलीवर ना करने का ये इल्जाम विफाक पर कब तक लगाएंगे कि हर चीज विफाक ने आके करनी। जब मेरे भाई ये फरमा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को बजट, हम तो पहले ही कहते हैं कि कराची को आप इतना मजबूत बना दे कि विफाक उसको बजट दे दे, लेकिन इनको बजट लेना सीएम ने, यही प्रॉब्लम आ रही है। आज ये मुर्तजा वहाब की बात कर रहे हैं, हो सकता है इनकी बात में सदाकत हो कि मुर्तजा वहाब को काम नहीं करना दिया जा रहा, लेकिन उसकी रुकावट विफाक नहीं है, वो सूबाई गवर्नमेंट का डर है। ठीक है जी। माजिद साहब, कराची में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैं फिर भाई की बात पे आऊं, 2-3 बातें अच्छी भी की इन्होंने और 2-3 बातें हमारे पे टारगेट भी। फिर मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? जी ठीक है जी, ओके। फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। भाई ने ये कहा कि इस दफा आपको पता है कि 2-3 इलेक्शन हुए जिसमें हमारे कादिर खान साहब जीते, जो उसके इलेक्शन के बाद इलेक्शन हुए सिंध के अंदर, कराची के अंदर, जो इन्होंने कह रहे हैं कि कराची में डिलीवर नहीं कर सकते, पूरा मल्लीर हमारा क्लीन स्वीप है। आप किसकी बात कर रहे हैं? 249 की बात कर रहे हैं आप? जी ठीक है जी, जिसमें कादिर खिल जीते थे। जी
हमारा फैसल वाडा की जो सीट है, फैसल वाडा की जो सीट है, जो इनका बहुत ही ज्यादा लाडला बंदा था, तो उसको क्लीन स्वीप हो गया। उसके बाद आप ये कचरे की बात कर रहे हैं कि कचरे की ढेर की बात है कि ये कराची में क्यों सफाई नहीं होता और जगह जगह गड्ढे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है, इसका मैं जवाब लूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। ब्रेक से पहले माजिद साहब से मेरा सवाल था, कराची आज भी कचरे का ढेर बना हुआ है। जगह जगह कराची की आवाम जो है कचरे के ढेर का सामना कर रही है, जिससे कई लोग बीमारियों का भी उनको सामना करना उनको पड़ता है। काफ़ी बच्चे जो है सीवरेज के पानी में वहाँ पे जो है सड़कों पर टूट फूटी सड़कें, सीवरेज का पानी, मेन होल जो खुले हुए होते हैं उसमें कई बच्चे गिर भी गए हैं, जिनमें कई बच्चों की अमवात भी हो चुकी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है क्या कर रही है? जी माजिद साहब। मैडम देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें काम किया नहीं जा रहा है, देने जा रहा है हमारे को बिल्कुल, क्योंकि ना हमारे पास उस जैसा मुर्तजा वाब साहब को फंड दिया जा रहा है। कराची कोई छोटा शहर नहीं है, उसको डिलीवर करने के लिए उसको डिलीवर करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए तो एक बहुत बड़ा फंड रखा जा सकता है, लेकिन उसमें हमारे साथ कभी भी वफाक, जैसे भाई ने कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुर्तजा वाब साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वहां से उसको गो एड नहीं मिल रहा। भाई मुराद अली शाह साहब को फंड कौन देगा? मुराद अली शाह साहब सिंध गवर्नमेंट के सीएम हैं, तो जिस तरीके से कराची को डिलीवर किया जाएगा तो उसमें उस तरीके से फंड भी रखा जाएगा ना। आप उसको कुछ दोगे नहीं तो उससे क्या अच्छे की उम्मीद रखोगे? मैं फिर कह रहा हूं, आपको एनएफसी अवार्ड में नहीं मिला हिस्सा? आप मुझे भी बताइए। मुराद अली शाह साहब 3 एनएफसी अवार्ड्स में गए, किस में उनको इनका हक नहीं मिला? मुझे एक बता दें। उसके बाद जो 18वीं तरमीम के बाद जो मेजर टैक्स कलेक्शन, क्या सूबा सिर्फ विफाक के एनएफसी के ऊपर बैठा होता है? कोई भी सूबा? मुझे अजीब बात मेरा भाई कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ये कह रहे कंफ्यूज होकर सुन रही हूं मैं इनको कह रहा हूं कि आप अपने जाके पीपल्स पार्टी के या मिनिस्टर से बात कीजिएगा, उनको कहिएगा मैं ये प्रोग्राम में बात करके आया हूं, तो वो फिर आपको जवाब देंगे। खुदा के बंदे, ये बात आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है फंड देना सूबाई गवर्नमेंट का काम है, विफाक का काम नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको विफाक फंड दे तो आप तरमीम ले आए, हम विफाक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फंड देते, एनएफसी अवार्ड खत्म कर देते। लेकिन आप अपनी ही पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप बात क्या कर रहे हैं। जी जी माजिद साहब, देखिए, आपने सुबह से मॉर्निंग शो से लेकर अभी तक एक ही रखा है सिंध गवर्नमेंट। वफाक में इन्होंने कौन सा काम किया? मुझे आप ये बताएं। ये आपके सवाल का जवाब है कि इन्होंने क्या किया। मेरी बात सुनो ना, इन्होंने जितने वादे किए कि भाई हम ये कर देंगे, उसमें क्या डिलीवर किया भाई वाले? अच्छा चले, आपके तरीके से जवाब देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सही है। पीपल्स पार्टी के कितने अदवार हुकूमत आए? 5-6 हुकूमतें तो आपकी आ गई ना, विफाक में भी और सूबे में तो नातादाद आ गई। रोटी कपड़ा मकान का वादा आपका पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ भाई आप कहाँ है? जब आप हमारे लोग आज भी भूखे मर रहे हैं, लोगों के छतों को आज भी उनके सरों से छीना जा रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा। जिसको 12,000 14,000 बेनजीर कार्ड से मिल रहा था, उसमें भी आप लोगों ने अपना टांग अड़ाया। क्या टांग अड़ाया? भाई देखो, आपके फेक कितने लोग जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स थे, 31,000 आपने जैली, और आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ जो ज्यादती की, वो ज्यादती ये की कि इनके एक मेंबर ने यहां प्रोग्राम में आपके सामने कहा कि हम अपने एमपीएस एमएनए के थ्रू देते थे। तो ये आपने जुल्म किया, सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने एहसास प्रोग्राम में तो बिल्कुल उसको शफाफ निजाम से दे दिया, नादरा के थ्रू दे दिया। हमारे पास तो है ही नहीं, ना हमारा कोई एमपी एमएनए उसको दे सकता है, ना कुछ कर सकता है। आपने भी देखिए, बात यह है कि कोई भी बात करे तो उसकी ग्राउंड्स पे बात करे।
आप हवा में बात करते थे, पॉइंट स्कोरिंग, जी विफाक ने क्या कर लिया। मेरे साथ विफाक पे प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा विफाक ने 3 साल में क्या किया जो पीपल्स पार्टी 14 साल में नहीं कर सकी। मैंने आपको 3 बड़ी मिसालें यहां दे दी कि आपके बारिश की वजह से कराची बर्बाद हो जाता था, होता था नहीं होता था। 3 मेजर नालों की सफाई के बाद उनके ऊपर वफाक ने जो टनल्स बनाई और सारा कुछ किया है वो आपने देखा। महमूदाबाद नाला इसरार साहब आप ये देखिए, ये तो यहाँ पे आलम है जब बारिश के चंद कतरे पड़ते हैं, कराची जब डूबने लगता है, उसके बाद आप जो है सिवरेज के निजाम को बेहतर करने के बजाय सड़कों पे बोटें लेकर आ जाते हैं कि हम आवाम को इस तरह से रेस्क्यू कर ले, ना कि हम सिवरेज के निजाम को बेहतर करें। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद कराची के फायर टेंडर्स, इनके पास फायर ब्रिगेड्स नहीं थी, वो विफाक ने इनको दे दिए। ट्रांसपोर्ट 13 साल से वाहिद सूबा है जहां गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी। इनके वज़रा कितने चैनल्स पे उनकी क्लिप्स चली हैं, कितनी तारीखें उन्होंने दी, इस तारीख को इतनी बसें आ जाएंगी, इस तारीख को इतनी बसें आ जाएंगी, इतनी ऑपरेशनल हो जाएंगी। आज तक एक बस आप नहीं दे सके शहर को यार, जो आपको कमाऊ बेटा है इस सूबे का और इस मुल्क का, उसके साथ तो आपने ये जुल्म किया है। अभी आप थोड़ा तामुल रख के हमारे भी सुने। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। पहली बात इन्होंने कार्ड का बात किया, बेनजीर कार्ड जो था MPA-MNA के हवाले इस वजह से किया कि MPA-MNA को पता है कि वहाँ का लोकल लोग कौन है, वहाँ का गरीब कौन है, किसको ये कार्ड दिया जाए। एक अच्छा काम सिंध गवर्नमेंट में जबरदस्त तरीके से हो रहा था। गरीब जिस तरीके से कह रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान, सिंध में मैंने खुद एज आ MPA से लेके वतन घर जो हमारे एक प्रोजेक्ट आया था इससे पहले 10 आवर में, जो हमारे पसमंदा इलाका थे, जो 2011 में सैलाब आ गया, उसके बाद जो इलाकों में 2 कमरों का किचन वॉशरूम और सोलर सिस्टम सारा हमारे उधर NGO से मिलके पीपल्स पार्टी ने काम किया। तो वहाँ का MPA-MNA को इस वजह से दिया गया था कि वहाँ के MPA-MNA को पता है कि नीचे का लोग किसको ये कार्ड दिया जाए, जो इसका हकदार कौन सा है। फिर उन्होंने मोहतरमा की बजाय कि भाई हम लोगों ने ये फंड दिया है, हम इमरान कार्ड करेंगे, लोगों को हटा के नादरा में चेंजिंग करा के, क्योंकि वफाक तो इनके अंडर है ना, अपने लोगों का नाम भर्ती करके, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। सिंध ने हमेशा तमाम पार्टियों को रिजेक्ट किया है। वफाक में अभी बिलावल भुट्टो साहब कोयटा में जलसा करके आ गए, बिलावल भुट्टो साहब पेशावर में, आपने रिजल्ट तो देख लिया पेशावर का, KPK का भी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। गिलगित बलोचिस्तान का भी मेरा भाई को पता है कि रिजल्ट क्या था और क्या हो गया। ठीक है, ये लोग बातें करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का आपको अच्छा जो काम किया वो नजर नहीं आ रहा। बता देना उसकी जो बुराई है, जो छोटी मोटी रोड है जहाँ से भाई चल के आए, मैं तो अच्छे रोड से आया हूँ, भाई जहाँ से चल के आए उसको। कौन से अच्छे रोड से आए? मैं तो शारा फैसल से आऊँ डायरेक्ट। ये शारा फैसल वही मेन शारा है, जब पानी बारिश होती है तो मुर्तजा वहाब साहब भी वहीं पे खड़े होकर फोटो सेशन करके अपलोड करते हैं। और कराची के आप अंदरूने जो इलाके हैं वहाँ पे जाके आप देखेंगे क्या हालात होते हैं। चारों CM से लेकर जो 4 CM है हमारे, सबसे ज्यादा बेस्ट CM है मुराद अली शाह। उसके बाद जो मुर्तजा वहाब साहब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट ये बल्दियाती इलेक्शन में, ठीक है, अगर जिंदगी रही तो हमारी फिर यहाँ मुलाकात होगी। भाई फिर लोग कैसे वोट दे रहे हैं? अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो लोग कैसे हमें फिर वोट दे के हमारे नुमाइंदा। आपने अभी मलीर की बात की, आप मलीर में 4 यूनियन काउंसिल्स हारे 10 में से, पहली दफा पीपल्स पार्टी मलीर में हारी। कभी हारी थी इससे पहले? आप मुझे ये बताएं, जो आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जो अभी हुए हैं, बल्दियाती तो अभी नहीं हुए ना, आप 4 यूनियन काउंसिल्स हारे हैं 10 में से। मलीर का MPA-MNA कौन है? MPA-MNA जनरल इलेक्शन की बात की बात नहीं कर रहा, मैं ताजा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो है वो जमील अहमद खान, कैप्टन जमील अहमद खान है, PTI के। दो हल्के हैं ना, अच्छा ठीक है, सही एक पे इनके हैं और एक पे हमारे, ठीक है ना। रफीउल्लाह साहब इनके MNA हैं और MPA भी पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं इनके MPA-MNA के अंडर जो अभी कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 10 में से 4 यूनियन काउंसिल्स PTI जीती वहां पे, जो पहले कभी नहीं जीती। हम कभी भी वहां से सीटें निकाल सके। तो ये इनके घर की बात है, बाकी इलाकों की तो बात ही नहीं है। जो मलीर और लियारी है, पीपल्स पार्टी हमेशा डोमिनेट करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहां पर इनका स्ट्रांग वोट बैंक था। लेकिन वहां भी ये लूज कर रहे हैं। क्यों लूज कर रहे हैं? कि अपनी डिलीवरी की वजह से। पहले तो ये कहते थे ना कि जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं। 18वीं तरमीम के बाद तो इनके पास तमाम तरह इख्तियारात हैं, कौन इनको रोक रहा है? आए मुर्तज़ा वहाब साहब फरमा दें या मुराद अली शाह साहब, मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज या कल मुर्तज़ा वहाब साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं
और उसमें सिर्फ भाई का मौक़िफ़ उसको कह दे कि मुर्तज़ा वहाब साहब के मुंह से कहलवा दे कि मुझे फंड नहीं दे रहा विफाक और इसलिए मैं कराची में काम नहीं कर रहा, मैं जो जुर्माना आप कहेंगे आपके प्रोग्राम में आके देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, माजिद साहब इतनी बड़ी बात कह दी अब तो। जी मैं भाई को एक बात ये कहना चाहूँ, सिंध गवर्नमेंट का ये पीछा हमेशा करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करता है ना, उसके पीछे लोग लग जाते हैं अच्छे काम करने। सर मुझे एक अच्छा काम बता के जाइएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आप मुझे अच्छा काम बताएं, एक मैंने अच्छा आपको काम। कह दिया मुझे NICVG के अलावा जो है और अच्छा काम बता देंगे आप लोग क्या कर रहे हैं सिंध में, कौन सी नई स्कीम्स लेकर आए आप सिंध में, ये बता दें मुझे। कौन सा जो आपके कराची के रोड है जो मुर्तजा वहाब साहब सुबह उठ के उसमें विजिट नहीं करते और वहाँ कचरे का ढेर साफ नहीं करते, और मुर्तजा वहाब साहब ने मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर 15 से 20 रोडों का इफ्तिदा किया। आप उसके कहाँ कहाँ पे किया इफ्तिताह? मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन उसने नहीं सर, आप टीवी में बैठ के ये बात कर रहे हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी शारा है जहाँ पे जो है मुर्तजा वहाब साहब ने जाके रोड्स का इफ्तिताह किया, मुझे बताएं। मुर्तजा वहाब साहब का जो काम है वो सबसे चारों सूबों में से हटकर है, लेकिन वो इन लोगों को दिखेगा नहीं, हम क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट है ना, हमारे अगेंस्ट सर तनकीद की जाती है, लेकिन इतनी तनकीद नहीं की जाती कि जिसके बारे में आपको भी नॉलेज ना हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले माजिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहें।